वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नेम था ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन के हमने टाइप्स जो कर ली थी। सबसे पहली टाइप करी जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होते थे, कम होते थे, और हमने क्या फाइंड आउट करना था, उनके बीच का रिलेशन। दूसरी टाइप हमने करी कोडेड रिलेशनशिप वाली। कोडेड रिलेशनशिप में हमने पहले बेसिक कोडेड रिलेशनशिप करे और दूसरे के बाद हमने क्या किया, जो हमने नई टाइप शुरू की थी जिसमें हमने जनरेशन गैप एंड और कौन सा किया था हमने मेथड, जेंडर डिटर्मिनेशन। तो उससे हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, करा सबने? बताओ फटाफट। नहीं करा होगा, चलो चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमारा सेम वैसे ही मेथड को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जेंडर डिटर्मिनेशन और जनरेशन गैप में से अगर मैं बात करूं, जनरेशन गैप, जनरेशन और जनरेशन के बीच का डिफरेंस सबको पता है, कल ही डिस्कस करके हटे हैं। जनरेशन मतलब सिंगल एज ग्रुप की जब बात करी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरेशन। जब अलग अलग ग्रुप्स की बात करी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरेशंस। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें अगर क्वेश्चन को, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है उल्टी दे गई है, लेकिन पहले में हमें क्या दी गई थी, इंफॉर्मेशन सीधी दे रखी थी। पी से क्यू पे आते थे, पी पहले आता है या क्यू पहले आता है, पी पहले आता है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले बी दे दिया फिर ए दे दिया, मतलब कि पहले क्या आता है, ए आता है फिर बी आता है, लेकिन उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है हमें रिवर्स करके दे दिया। चलो जी फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी इज फादर ऑफ ए। बी जो है वो फादर है, किसके फादर है, ए के। तो +1 होना चाहिए, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन हम जाते कहाँ पर है, ए से बी पे जाते हैं। तो अगर ऊपर वापस जाएंगे तो +1 किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। बी इज मदर ऑफ ए। बी जो है वो मदर है, किसकी मदर है, ए की। तो +1 होना चाहिए, लेकिन हम ए से बी पे जाते हैं तो वो +1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में। इतनी बात क्लियर है कि +1 और -1 कैसे लिखते हैं हम। जब तक ये चीज ही नहीं क्लियर होगी, मान के चलो जनरेशन गैप नहीं कर सकते तुम लोग। बी इज ब्रदर ऑफ ए। ब्रदर है तो 0 होगा जनरेशन गैप। ब्रदर और सिस्टर पे मैंने आपको बताया ही था। चलो सिस्टर वाले पे भी 0 जनरेशन गैप। चलो जी, बी इज सन ऑफ ए। बी जो है वो सन है, किसका सन है, ए का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, -1। हम हमेशा ए से बी पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, +1। फिर आ जाओ आगे, B इज डॉटर ऑफ ए। बी जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, ए की। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, -1। तो लेकिन हम ए से बी पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, +1। क्लियर है? अब देखो जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जेंडर डिटर्मिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जेंडर डिटर्मिनेशन होगा तो पहले ही कुछ जो ऑप्शंस है आपके साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले पूछा गया है P इज ब्रदर ऑफ U। P जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, U का। तो कौन से वाले ऐसे ऑप्शन में P जो है वो मेल होना चाहिए और ब्रदर होना चाहिए U का। P जो है वो क्या है, मेल है। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, हम इंफॉर्मेशन को उल्टा रीड करेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो रिवर्स की फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले Q#P है तो हम कैसे पढ़ेंगे, P#Q, ऐसे ही पढ़ेंगे। हैश देखो कहाँ पर है, P इज डॉटर ऑफ क्या बन गया, Q। तो इसमें तो क्या बन गई, फीमेल बन गई। तो ये क्या हो गया, गलत। सेकंड पे आ जाओ, P मल्टीप्लाई बाय Q का मतलब क्या होता है, P इज ब्रदर ऑफ Q। तो इसमें क्या बन रहा है, मेल। तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखो जी, Q*P मतलब कि P इज सन ऑफ Q। इसमें भी क्या बन रहा है, मेल बन रहा है। ये भी हो सकता है ऑप्शन आंसर। Q मल्टीप्लाई बाय P। Q मल्टीप्लाई बाय P का मतलब P इज ब्रदर ऑफ Q है, तो इसमें भी क्या बन रहा है, मेल। Q डिवाइड बाय P मतलब कि P इज सिस्टर ऑफ क्या बन रहा है, Q। तो इसमें क्या बन रही है जी, फीमेल। तो 2 ऑप्शंस कट हो गई हैं, 3 ही ऑप्शन रहती हैं। आप चाहो तो तीनों का क्या बना सकते हो, फैमिली ट्री। आप चाहो तो तीनों में क्या लगा सकते हो, जनरेशन गैप।
अब लगाते हैं जी इन 3 में जनरेशन गैप। कल ही अभी तुम्हारी क्लास लगी है फोन के ऊपर, स्टिल यू आर यूजिंग योर फोन। अब देखो जी लगाते हैं जी यहाँ पर जनरेशन गैप। डिवाइड का मतलब क्या है जी 0, माइनस का मतलब क्या है -1, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे -1, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे -1, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है यहाँ पे 0। अब देखो जी यहाँ पर P इज ब्रदर ऑफ U है, तो जनरेशन गैप कितना होना चाहिए 0 का। भाई बहन के रिलेशन में जनरेशन गैप 0 होता है, ये हम पता करके आए हैं कल ही। चलो अब आओ जी टोटल देखो जी कितना जनरेशन गैप आ रहा है -1 -1 -1 कितना हुआ -3। चलो जी वेरी गुड। हमें कितना जनरेशन गैप चाहिए 0 का, तो ये क्या हो गया ऑप्शन गलत। अगला देखो जी डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पे 0, माइनस का मतलब क्या है -1, हैश का मतलब क्या है +1, प्लस का मतलब क्या है -1, और स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे +1। अब देखो जी एक -1 +1 के साथ कट गया, फिर एक -1 +1 के साथ कट गया, बचा कितना 0 जनरेशन गैप, तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। मल्टीप्लाई का मतलब 0, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस का मतलब -1, प्लस का मतलब -1, मल्टीप्लाई का मतलब 0, तो टोटल कितना आ रहा है -2। तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन सी। तो पता लग गया कि कैसे लगाना है यहाँ पे जेंडर डिटर्मिनेशन एंड जनरेशन गैप। समझ में आया दोनों का। चलूं आगे। अब तक तो हमने ये क्वेश्चंस की वैरायटी करी, जिसमें हमने क्या देखा कोडेड रिलेशनशिप्स, जिसमें हमें पूछा गया था कि कौन से ऐसे फैमिली ट्री में ये बना रहा है कौन सा रिलेशनशिप, राइट। अब आगे हम करने वाले हैं जी पॉइंटिंग टू दी पिक्चर वाली टाइप। पिक्चर का अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का टाइप कौन सी है जी पॉइंटिंग टू दी पिक्चर। चाहे वो पिक्चर को पॉइंट आउट करके बोले, चाहे वो किसी पर्सन को पॉइंट आउट करके बोले, लेकिन टाइप वही रहती है पॉइंटिंग टू दी पिक्चर वाली। मेथड सेम ही रहता है इसको करने का, ठीक है। देखो जी सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है पॉइंटिंग टू अ बॉय। बहुत ही आराम से करेंगे इन क्वेश्चंस को क्योंकि पेपर में आते हैं। तो तुम्हें एक अगर मेथड समझ में आ गया तो हर बार तुम लोग क्वेश्चन के आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय को पॉइंट आउट करके पूर्णिमा कहती है। अब पूर्णिमा बॉय है या गर्ल है कैसे पता लगेगा, जब तक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा। अपनी तरफ से गैस नहीं मारना है कि पूर्णिमा किसी लड़की का नाम है तो डेफिनेटली लड़की होगी। तो मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, जरूरी नहीं है कि जो नेम्स लड़कों के होते हैं वो लड़कियों के नहीं होते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ बॉय पूर्णिमा सेज, एक बॉय को पॉइंट आउट करके पूर्णिमा कहता है या फिर कहती है ही इज दी सन ऑफ दी ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज दी बॉय रिलेटेड टू पूर्णिमा अ लेडी। पूर्णिमा अ लेडी बोला है तो क्या होगा वो मेल या फीमेल, फीमेल। अब पता कर सकते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ जो पर्सन बोल रहा है उसको पकड़ो, उसके रिलेशन को पकड़ो। उसके रिलेशन के बारे में कैसे पता लगेगा माए से, जहां पर वो बोल रहा है कि माए सन, पूर्णिमा बोल रही है कि मेरा बेटा। अब माए कहां पर लिखा हुआ ये रहा। पहले तो बनाओ जी पूर्णिमा, बना लिया। अब पूर्णिमा क्या है फीमेल है तो किस में रखोगे सर्कल में। पूर्णिमा के पहले जाओगे अपने बेटे पे, माए ब्रदर पर जाओगे, पीछे से शुरू कर लो। जहां पर भी माए लिखा होगा या फिर इज लिखा होगा, हर लिखा गया होगा, तो मतलब कि जो पर्सन बोल रहा है मोस्टली उसके बारे में बात करी जाती है। माय ब्रदर, पूर्णिमा का क्या है भाई है, बना लो ये पूर्णिमा का क्या है ब्रदर है, क्लियर। और उसके बाद कहां पर जाओगे पूर्णिमा के ब्रदर की ओनली सिस्टर पे। ओनली सिस्टर कौन हुई पूर्णिमा खुद होगी। चलो जी फिर कहां पर जाना है उसके आगे सन के ऊपर, तो मतलब कि पूर्णिमा की शादी हो रखी है, उनका आगे क्या है एक सन है, ठीक है। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू पूर्णिमा, ये जो बॉय है ये पूर्णिमा का क्या लगता है बेटा लगता है, क्लियर है सबको। तो आंसर क्या बन जाएगा सन।
समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है? हाँ जी दिलजोत जी, नहीं समझ में आया अभी भी? देखो जी ध्यान से, सबसे पहले मैं तभी बोल रही हूँ जब भी मैं स्टेप्स कराती हूँ ध्यान से देखा करो। कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैंने मल्टीपल स्टेप्स करा दिए कि तुम्हें याद ही नहीं हो रहे। सिंपल देखो, पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय को पॉइंट आउट करके पूर्णिमा कहता है या कहती है। पूर्णिमा बोल रही है, सेज लिखा हुआ है, से का मतलब क्या होता है कहना। चलो, पूर्णिमा सेज he is the son of the only sister of my brother, how is the boy related to पूर्णिमा a lady। कहते कि ये जो बॉय है पूर्णिमा का क्या लगता है, तो जो कि क्या है, पूर्णिमा क्या है, एक लेडी है, एक क्या है, फीमेल है। चलो पहले बना लो पूर्णिमा। पूर्णिमा एक लेडी है, लेडी के लिए क्या यूज करते हैं साइन, सर्कल यूज करते हैं। चलो बना लो सर्कल। उसके बाद देखो जी, मैं क्या कहती हूँ, जो पर्सन बोल रहा है, पूर्णिमा बोल रही है, उसके अपने रिलेशन पे जाओ। उसका अपना रिलेशन कैसे पता लगेगा? माए से पता लगेगा कि वो अपनी बात कर रही है। माए, माइन, ऐसे वर्ड्स किस लिए यूज होते हैं? पर्सन के अपने लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो माए पर आ जाओ। अब माए पर आने के बाद क्या बोला उसने, माय ब्रदर, मतलब पूर्णिमा का भाई। बना लो पूर्णिमा का भाई, बना लिया। अब उसके बाद पीछे से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स जो है वो पीछे से शुरू होंगे। पहला स्टेप क्या हुआ, पूर्णिमा का भाई बनाया। दूसरा स्टेप बनाओगे जी उसकी ओनली सिस्टर। अब इस भाई की ओनली सिस्टर कौन हुई, पूर्णिमा खुद हो गई। चलो, उसके बाद उसकी ओनली सिस्टर का क्या है, एक तो सन है। किसका सन होगा, पूर्णिमा का अपना बेटा। पूर्णिमा अगर मैरिड होगी तभी उसका बेटा होगा। ये बना दिया वो सन पूर्णिमा का। क्लियर? अब इसी की तो बात कर रही है पूर्णिमा, इसी को तो पॉइंट आउट करके बोल रही है। अब यही पूछा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू पूर्णिमा। ये जो बॉय है पूर्णिमा का क्या लगता है, क्या लगता है, सन लगता है। तो आंसर क्या बन गया, सन। क्लियर है? पहले भी मैंने यही समझाया था। चलो, पता नहीं ध्यान कहाँ पे रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट होके भी तुम लोग प्रेजेंट नहीं हो तो बोलो। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, कहते कि एक वुमेन को पॉइंट आउट करके फोटोग्राफ में मैन कहता है। मतलब कि बोला क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ है, उसके अंदर किसकी फोटो है, वुमेन की फोटो है। ठीक है, औरत की फोटो है मतलब। अ मैन सेज, अब मैन कहता है, शी इज द मदर इन लॉ ऑफ द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। अब मैन बोल रहा है, मैन के अपने रिलेशन पर जाओ। मैन का अपना रिलेशन कहाँ से शुरू होगा, माए से। माए कहाँ पर है, ये रहा। अब पहले यहाँ से शुरू करो। स्टेप 1 तुम्हारा क्या होना चाहिए, मैन बनाओ और मैन की मदर इन लॉ बनाओ। बना लो मैन। बनाया मैन। मैन मेल होगा या फीमेल, मेल ही होगा भाई, वुमेन को बोलते हैं फीमेल। हाँ चलो, मैं तो तुम्हारा चेक कर रही थी, तुम लोग का पता नहीं है, कुछ मर्जी बना दो भाई। मैन की क्या बनाओगे, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ कैसे बनेगी, पहले वाइफ होगी, उसकी मदर होगी, मैन की मदर इन लॉ, सासू माँ जी, बिल्कुल। चलो भाई, तुम लोग तो अपने रिलेशन बनाने लग जाते हैं। पढ़ाई तो कर लो, पहले शादी ही पड़ेगी तुम लोगों को। ये रही मैन की मदर इन लॉ। ठीक है, फिर आओ जी उनकी ओनली डॉटर के ऊपर। अब उनकी ओनली डॉटर कौन है, ये मैन की खुद की वाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद किस पे आओगे, उनकी भी आगे डॉटर पे। तो मैन की एक क्या बनाओगे, डॉटर, बन गई डॉटर। फिर आओगे जी डॉटर के किस पे, हस्बैंड के ऊपर। ये रहा डॉटर का हस्बैंड। ठीक है, फिर आगे किस पे जाओगे, उनकी मदर इन लॉ पे। अब उनकी मदर इन लॉ कौन हुई, ये मैन की वाइफ। तो पूछा क्या है, हाउ इज दी वुमेन रिलेटेड टू मैन। ये जो वुमेन है मैन की क्या लगती है, आंसर इज वाइफ। अब ये मत कहना डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ वो भी तो बनेगी, ऑप्शन तो होनी चाहिए ना।
वही होएगी वाइफ, वो तो अपना बता रहा ना। क्लियर है सबको? चलूं आगे। चलो देखो, pointing to a photo, a man says she is the only daughter-in-law of, only son-in-law of, mother of, wife of my wife's father-in-law, father's daughter's only brother. How is the lady related to that man? सबसे पहले क्या करूंगी बताओ, फटाफट बोलो। मैन के अपने रिलेशन पे जाऊंगी। मैन देखो क्या कहता है, मैन फोटो को पॉइंट आउट करके बोल रहा है। अब मैन के अपने रिलेशन कहां से शुरू हो रहा है? माय वाइफ से शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है। चलो पहले बनाओ जी मैन। अब मैन के क्या बनाओगे? माय वाइफ फादर इन लॉ। मेरी वाइफ के फादर इन लॉ कौन होंगे? मैन के अपने फादर। क्लियर? ये रहे मैन के अपने फादर। और फादर इन लॉ क्या क्या बनाऊंगी? फादर इन लॉज फादर्स डॉटर। अब इनके भी फादर बनाऊंगी और उनकी क्या है? एक डॉटर है। उनका ओनली ब्रदर कौन है? ये रहा मैन का फादर। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, इसको मैं मान के चलती हूँ स्टेप 1 सारी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फिर आती है जी स्टेप नंबर 2 के ऊपर। उनकी वाइफ ये रही। उसके बाद कहां पर जाऊंगी? उनकी मदर पे, ये रही मदर। उसके बाद कहां जाऊंगी? उनके सन इन लॉ पे, और ये रहा सन इन लॉ। उसके बाद कहां पर जाऊंगी? उनकी डॉटर इन लॉ पे, ये रही डॉटर इन लॉ। अब इसी की बात हो रही है, पूछा क्या है? मैं गलती तो देख लूं उनकी, पहले देखो तो सही। बताओ जी, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन? क्या है लेडी, क्या लगेगी? मैंने अभी तो मैंने समझाया, बताओ। नहीं, सुन लो, मैं तो ये देख रही हूँ क्वेश्चन हो रहा है और तुम लोग देख रहे हो। तुम लोग ये नहीं कह रहे हो कि मैम यहाँ पर जो एक्चुअल में लेडी है वो उसकी सिस्टर बन रही है, लेकिन आप कुछ और बना रहे हो। मेरे को किसी एक ने भी नहीं बोला। उसने बोला, नकुल ने बोला, मैम मैंने उसको स्टॉप किया है, मुझे पता लग गया था वो क्या बोलना चाह रहा है। बाकी सारे बच्चे देख रहे हैं ध्यान से। मतलब तुम्हें अपनी अब भाई बस कर जा दो। देखो अब ध्यान से, क्या गुरु सही करने के लिए कभी कभी गलत भी कराता है। तुम्हारी गलतियां बता रही हूँ, ये करते हो तुम लोग। चलो अब देखो जी, सेम वैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन क्या कह रही है। जैसे कि मैं बोलती हूँ माए से शुरू करो, इस पूरी इंफॉर्मेशन को पहले कंप्लीट करो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा पहले सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद पीछे चलना है। ये नहीं है कि तुम लोग यहीं से पीछे चलोगे, समझ रहे हो? चलो, अब कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि ओनली ब्रदर के साथ ही रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। ओनली ब्रदर्स वाइफ, सीधा वाइफ पे बना लेंगे। पहले देखो तो सही, एंड पे पहुंच कहां पर रहे हो? कहां पर एंड पे आके तुम्हारा पॉइंट रुक रहा है, ये तो देख लिया करो। चलो पहले बनाती है जी मैन, तुम लोग बताओगे क्या बनाना है। अब मैन के बाद क्या बनाऊंगी? माय, मैन की वाइफ बना ली। अब उसके बाद फादर इन लॉ, किसके? इसकी वाइफ के फादर इन लॉ, मतलब मैन के क्या लगेंगे? फादर। बन गए फादर। अब क्या बनाऊंगी? फादर इन लॉज क्या बनाऊंगी? किसकी बेटी? फादर इन लॉज फादर्स ओनली डॉटर। फादर इन लॉ के फादर बनाऊंगी या फिर इनकी ही एक बेटी बनाऊंगी? फादर इन लॉ के फादर, उनकी ये रही बेटी, उनका क्या है? ओनली ब्रदर। बन गया। अब कहां पर जाऊंगी?
उनकी वाइफ पे, ये रही उनकी वाइफ, दिख रही है ये वाइफ, चलो तुम्हें शायद ना दिख रही हो। उसके बाद कहाँ जाऊंगी, उनकी मदर पे। थर्ड स्टेप वहां पे लिख लेना, उनकी मदर कौन है, बनानी पड़ेगी, चलो बना ली। उसके बाद क्या जाऊंगी, उनके ओनली सन इन लॉ पे, ये रहा ओनली सन इन लॉ। उसके बाद जाऊंगी जी उनकी डॉटर इन लॉ, ये रही डॉटर इन लॉ, इनकी डॉटर इन लॉ ये रही, उनके बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ लगेगी। चलो इसी को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है हाउ इज लेडी, ये लेडी जो है इस मैन की क्या लगती है, तो आंसर क्या बनेगा, वाइफ। अब पहले इंफॉर्मेशन में क्या गलती कर रहे थे बच्चे, क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पर फादर इन लॉज डॉटर एक और बनाएंगे, उनका क्या बना लेंगे, हस्बैंड बना लेंगे, उसके बाद ऐसी गलतियां होती हैं। तो मैं वही कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, वहां पर स्टेप्स लिखोगे तो ही आंसर सही होगा, नहीं तो गड़बड़ करते रहोगे फिर। समझ रहे हो, क्लियर है? चलूं आगे। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन करेक्ट कराई थी, बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन थी? हस्बैंड गाइड करूं मैं, दोनों में से कौन से वाला करूं? फर्स्ट लाइन के क्या करूं? अच्छा, हस्बैंड कहां से रिमूव करूं, यहीं से? और ऑफ माय मदर भी रिमूव करना है, आगे से या पीछे से? मैंने ना सच्ची बोल रही हूँ, पिटाई कर देनी तुम्हारी अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो। कौन सा क्वेश्चन है ये? मदर्स बोल तो दो कम से कम, लाइक को क्या लिखवाया था मैंने, हु इज मदर ऑफ माय मदर्स हस्बैंड, ऑफ माय मदर भी कट करना है। चलो चलो जी देखो, pointing towards a lady, Rajan said she is the daughter of the woman who is mother of my mother's husband. mother's husband मतलब उसके फादर की बात हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होने लग जाना। सबसे पहले क्या बनाओगे, एक लेडी को पॉइंट आउट करके राजन कहता है, पहले राजन बनाओगे। राजन मेल है या फीमेल? हाँ, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है। कहो मैम मेल है। शी इज दी डॉटर, अब कहाँ से शुरू करूँ, माए से शुरू करूंगी। देखो बनाओ जी, माए मदर, माए मदर मतलब ये रही राजन की मदर और ये रहे उसके हस्बैंड, मतलब कि राजन के फादर। कंप्लीट होगी ये सारी इंफॉर्मेशन, क्लियर है? चलूं आगे। उसके बाद कहाँ पर जाऊंगी, किसके ऊपर जाऊंगी, मदर के ऊपर। ये रही मदर की मदर। उसके बाद कहां पर जाना है, उनकी डॉटर के ऊपर। ये रही डॉटर। अब पूछा क्या है, हाउ इज लेडी, ये जो लेडी है राजन की क्या लगती है, मैटरनल या पैटर्नल? क्या आएगा, पैटर्नल आंट, मौसी लगेगी उसकी। मैटरनल है ना ये, सॉरी मैटरनल लिखना था, मैटरनल बनेगी मौसी, मैटरनल बनेगी। क्या बनाया, रुको दोबारा से करते हैं, मेरे को ही कंफ्यूज करते रहते हो, बोलो ना लायक से। देखो ध्यान से, सबसे पहले बनाओ राजन, राजन के बाद क्या बनाओगे, उसकी मदर, ये रही मदर। उसके बाद कहां पर जाना है, उसकी मदर की भी मदर के ऊपर, ये बन गई मदर की मदर।
क्लियर? उसके बाद कहां पर जाना है? उनकी एक क्या है? बेटी है, ये रही बेटी। शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन, ये इस वुमेन की डॉटर लगी, तो क्या बनेगा? हाउ इज राजन रिलेटेड टू वुमेन? मैटरनल बनेगी, पैटर्नल बनेगी। मम्मी वाले साइड के रिलेशन को क्या बोलते हैं? मैटरनल। तो क्या बनेगा, मैटरनल या पैटर्नल? आंट लिख लो वहां पे, वैसे सिंपल। वहां पर आपके पास ऑप्शन जो होगी उस अकॉर्डिंगली काम कर लेना। क्लियर? अपने में कंफ्यूज होते रहते हो। Anil introduced Rohit. He is the son of the only brother of his father's wife. How is Rohit related to Anil? अब देखो यहाँ पर कहाँ से शुरू करूंगा? माय तो दिया नहीं हुआ, his से शुरू करूंगी। सबसे पहले रोहित को इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन? अनिल। अनिल बना लो, अनिल ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो अनिल मेल है या फीमेल है? पता नहीं बिल्कुल। अनिल कहते कि हिज फादर्स वाइफ, उसके फादर की ये रही वाइफ, वो क्या है? उनका क्या है? ओनली ब्रदर। ये रहा उनका ओनली ब्रदर, उसका क्या है आगे? सन। कौन है सन? वो रोहित। अब ही बोला गया है तो क्या बन गया? ये मेल बन गया। अब पूछा गया हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल, क्या लगता है ये दोनों आपस में? कजन। तो लिख लो यहाँ पे कजन। क्लियर है? हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलूं आगे। अगला देखो जी। अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू अरुण? कहते कि अरुण बोल रहा है, अब कहां से शुरू करूं? माए से। चलो पहला स्टेप ये रहा, बना लो अरुण। अरुण की क्या बनाओगे? मदर। ये रही मदर, उसका ग्रैंडसन। या तो अरुण का हो सकता है बेटा, या फिर उनका एक और बेटा है उसका भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं भाई। तो यहाँ पर अरुण को मान लेते हैं। ठीक है, अरुण का एक क्या है? बेटा है, उसकी क्या है? एक वाइफ है, ये रही वाइफ। उसी गर्ल को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू अरुण, क्या लगती है उसकी? अगर डॉटर इन लॉ ऑप्शन ही ना हुआ तो नेफ्यूज वाइफ, पता ना ये चीज? शुक्र है। Pointing towards a girl, Sarita said she is the mother of Neha, whose father is my son. How Sarita is related to that girl? अब बताओ सरिता मेल है या फीमेल है इसमें? तो तूने गर्ल कैसे बोल दिया? हाँ, सरिता का पता नहीं है, जब तक बताया नहीं गया होगा हम ना ही मेल मानेंगे ना ही फीमेल मानेंगे। सरिता पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल। अब मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को देख लिया करो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जरूरी नहीं है कि हर बार वही मेथड फॉलो होगा जो अब तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सरिता कह रही है शी इज दी मदर ऑफ नेहा। ये जो गर्ल है किसकी मदर है? नेहा की मदर है। ये गर्ल है वो किसकी मदर है? नेहा की। हुज फादर इज माय सन, मतलब कि जिसके फादर क्या है? मेरे क्या लगते हैं? सन। अब हुज किसकी बात हो रही है? नेहा। ठीक है, नेहा के फादर ये रहे, वो सरिता के क्या लगते हैं? सन लगते हैं, यही बोला। अब बताओ जी हाउ इज सरिता रिलेटेड टू गर्ल? ये सरिता इसकी क्या लगती है? सास लगी या ससुर लगे इसके? फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ, दोनों में से कुछ एक आएगा। दोनों में से जो ऑप्शन पड़ी होगी वही लगा देना। दोनों पड़े हो डाटा इनसफिशिएंट।
अब कहोगे कि मैम अगर वो भी ना हुआ तो क्या भाई, ऐसा ICI वाले इतने बेवकूफ नहीं है, फिर तो हमें नंबर भी मिक्स करके देंगे वो। और क्या बातें ही ऐसी ऐसी कर रहे हो तुम लोग, बोलो। वही तो कह रही हूँ मैं। चलो बस फटाफट आ जाओ आगे। Pointing towards a person, pointing towards a person, a man said to a woman, his mother is the only daughter of your father. How is the woman related to that person? हाँ, कहाँ से शुरू करोगे? मैं तो कर ही दूंगी, तुम लोग कुछ कर ही नहीं हो। 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2 मिनट दे रही हूँ। देखो 7 मिनट पड़े हैं, 2 मिनट तुम ले लो, 5 मिनट मैं ले लूंगी सॉल्व करने में। चलो जल्दी करो। फैमिली ट्री बना आना चाहिए, मुझे कोई डायरेक्टली आंसर नहीं देगा, तुम लोगों ने, मुझे पता है पहले वाले आंसर्स लिखे हुए हैं। जिन्होंने मुझे कल प्रॉमिस किया था उनकी नोटबुक चेक करनी है मैंने आज। देखते हो आंसर सही होता है नहीं होता, मैं सॉल्व करूंगी पता लगेगा। तुम लोगों को किसने बोला बताने के लिए आंसर? इसका अगर सही होगा ना ये पूरी क्लास में बांटेगा चॉकलेट। क्या आंसर बोलो? मदर। सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमेन। बात किसकी हो रही है? पर्सन की। और मैन कह रहा है, किससे कह रहा है? वुमेन से कह रहा है। हिज मदर इज दी ओनली डॉटर। किसकी मदर है ये? हिज किसके बारे में बात हो रही है? पर्सन के बारे में। पहले किसको बनाऊंगी? पर्सन को। अब पर्सन को बना के फिर मैं आगे कहां पर जाऊंगी? उसकी मदर के ऊपर। ये रही उसकी मदर। उसकी मदर क्या है? ओनली डॉटर है। किसकी? ऑफ योर फादर। पहले क्या बनाओगे? उसकी मदर क्या है? ओनली डॉटर है। किसकी? उसके फादर की। अब पूछा गया है हाउ इज दी पर्सन रिलेटेड टू, क्या है? हाउ इज दी वुमेन रिलेटेड टू पर्सन। ये जो वुमेन है इस पर्सन की क्या लगेगी? तो आंसर क्या आया? मदर। क्लियर है? बोलो भाई। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज योर होमवर्क, करके लेके आना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मोस्टली हमने जितनी भी वैरायटीज थी सारी कवर कर ली है। तुम्हारा काम क्या है? जिन बच्चों ने इसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस नहीं करे हैं वो क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि पेपर में बच्चा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने यही क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे होंगे तो कैसे होगा बताओ? 20 नंबर कहने को 20 नंबर होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन इतने इजी आते हैं तो अगर तुम लोग वही 20 नंबर गलत करके आते हो तो बहुत बुरा लगता है।
और रही बात टेस्ट की, टेस्ट में भी वैसा ही कुछ डालती हूँ ताकि मुझे होता है कि तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे और जो हमने क्लास में करे भी होते हैं। तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, टेस्ट में पता नहीं तुम्हारा क्या हाल हो जाता है अपने आप ही जाके। बाकियों की बात कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रखो, समझ रहे हो। बाकी प्रैक्टिस करनी है सबकी, नोटबुक्स मैंने कल ब्लड रिलेशन की चेक करनी है। ओके ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले लेक्चर में।